ये कहानी है मीनू की, एक सरल, सच्ची और हिम्मती लड़की जिसकी शादी ऐसे ही एक गांव में हुई, जहां ससुराल सच में नदी के बीच एक टापू पर बसा था। शुरुआत। मीनू का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से शांत और संस्कारी लड़की थी। जब उसकी उम्र 19 साल हुई, उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का सरकारी स्कूल में शिक्षक था। नाम था अर्जुन। जब मीनू ने पहली बार अपने ससुराल की तस्वीर देखी, वह हैरान रह गई। एक टापू पर चारों ओर से गंगा की शाखाओं से घिरा हुआ छोटा सा गांव, जहां केवल नाव से जाया जा सकता था। उसे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन माँ ने समझाया, बेटी, जहां नसीब ले जाए वही घर होता है। नया जीवन। शादी के बाद मीनू ससुराल पहुंची। पहली बार नाव में बैठकर ससुराल जाना उसे किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगा। चारों ओर बहती नदी, शांत लहरें और बीच में बसा उसका नया घर। टापू पर केवल 20 घर थे, हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे एक बड़ा परिवार। शुरुआत में सब नया था। बिजली कभी कभी आती थी, बाजार दूर था और जिंदगी बहुत साधारण थी। लेकिन मीनू ने शिकायत नहीं की। वह हर दिन नदी से पानी लाती, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और पति के स्कूल जाने के बाद घर के कामों में लग जाती। चुनौती। एक दिन भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। टापू पर पानी भरने लगा। गांव वालों ने घरों के ऊपरी हिस्सों में शरण ली। मीनू पहली बार डर से कांप उठी। इतनी बड़ी नदी, चारों तरफ पानी ही पानी। अर्जुन ने हाथ पकड़कर कहा, डर मत मीनू, सब ठीक होगा। लेकिन हालात बिगड़ते गए। नावें बह गईं, मदद नहीं पहुंच पा रही थी। गांव एकदम कटा हुआ था। बच्चों को बुखार हो गया, बूढ़े लोगों को दवा की जरूरत थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत। तभी मीनू ने एक साहसी फैसला लिया। उसने कहा, मैं जाऊंगी मदद लेने। सब चौंक गए। उद्धरण चिन्ह, कैसे? नाव तो है नहीं। मीनू ने बताया कि पास के पीपल के पेड़ से एक लकड़ी की छोटी नौक बनाई जा सकती है। अर्जुन ने उसका साथ दिया। 2 दिनों में दोनों ने छोटी सी कश्ती जैसी नाव बनाई। तीसरे दिन तड़के मीनू अकेली उसमें बैठकर नदी पार करने निकली। बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। सफलता। मीनू 3 किलोमीटर दूर वाले गांव पहुंची और पंचायत कार्यालय को सारी स्थिति बताई। जल्द ही एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। हेलीकॉप्टर और नावों के जरिए लोगों को राहत सामग्री भेजी गई। पूरे गांव को सुरक्षित किया गया। अखबारों में खबर छपी, एक नवविवाहिता ने पूरे गांव को डूबने से बचाया। मीनू अब सबके लिए आदर्श बन चुकी थी। बदलाव। उस घटना के बाद टापू पर पुल बनाने का प्रस्ताव आया। मीनू ने पंचायत में जाकर कहा, हमें नदी से डर नहीं, लेकिन जुड़ाव चाहिए। उसकी आवाज़ अब असरदार थी। 2 साल में पुल बन गया। अब वह ससुराल नदी के बीच नहीं, किनारे से जुड़ा हुआ था। मीनू ने गांव में महिला मंडल बनाया, बच्चियों की पढ़ाई शुरू करवाए और स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। आज मीनू गांव की सरपंच है। लोग जब पूछते हैं, तुम्हारा ससुराल तो नदी के बीच था, डर नहीं लगा? वह मुस्कुरा कर कहती है, नदी के बीच रहकर मैंने सीखा, जहां हिम्मत हो वहां कोई किनारा दूर नहीं। सीख। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां डर और हिम्मत की टक्कर होती है। मीनू ने दिखा दिया कि अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी नदी पार की जा सकती है, चाहे वह असल की हो या जीवन की।